हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों हमारा जो क्लास 6 का जो मैथ चल रहा है, जो हमारा क्लास 6 का मैथ चल रहा है उसमें दोस्तों हमारा अभ्यास 4C है। दोस्तों आज हम अभ्यास 4C का सोल्यूशन करेंगे और दोस्तों अभ्यास 4C से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं आज सभी आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों देखिए पहला सवाल है कि रमेश की दुकान पर 1 मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की सारणी दी गई है। यानी क्या कह रहा है, रमेश की दुकान पर 1 मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की सारणी दी गई है। यानी मार्च में 30 पंखे, अप्रैल में 50 पंखे, मई में 60 पंखे, जून में 70 पंखे, जुलाई में 50 पंखे और अगस्त में 40 पंखे बेचे गए हैं। अब कह रहा है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखे। क्या कह रहा है, एक पंखा बराबर, यानी अगर आपके पास एक पंखा है दोस्तों, अगर आपके पास में एक पंखा है यानी एक पंखा बराबर क्या कही इसने, एक पंखा बराबर, यानी दोस्तों एक पंखा बराबर कितने, 10 पंखे। एक पंखा बराबर 10 पंखे हैं। तो दोस्तों इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना। तो अब हमें मार्च का आंकड़ा निकालना कि मार्च में कितने पंखे बेचे गए थे। तो दोस्तों मार्च में आप कहेंगे कि भैया मार्च में तो हमारे पंखे बिके थे, मार्च में कितने पंखे बिके, मार्च में हमारे पंखे बिके हैं 60, सॉरी मार्च में बच्चे बिके हैं 30 और एक पंखा कितने को है, 10 से, तो इसे 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसे आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3 पंखे आ जाएगा, 3 पंखे आ जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसी तरह अप्रैल की, दोस्तों इसी तरह हम बात करें किसकी, अप्रैल की, तो दोस्तों अप्रैल में निकालेंगे तो अप्रैल में कितना आ जाएगा, अप्रैल में कितने बिके, अप्रैल में बिके हमारे 50 पंखे, तो 50 को कैसे भाग करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोस्तों निकाल रहे हैं मई के, मई में कितने हैं 60, तो मई को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह जून में कितने हैं, जून में 70 भाग 10 तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें जुलाई में, अगर दोस्तों हम जुलाई की बात करें, जुलाई में कितने पंखे, दोस्तों जुलाई का इधर लिख लेते हैं। अगर हम बात करें जुलाई में, तो जुलाई में कितने पंखे बिके, जुलाई में बिके हमारे 50 पंखे, तो 50 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हम बात करें अगस्त में, अगस्त में बिके हमारे 40 पंखे, 40 को 10 से भाग करा तो कितना आ जाएगा 4 पंखे हमारा इसका उत्तर, यानी 4 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, 4 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब मार्च में 3 है, अप्रैल में 5 है, मई में 6 है, जून में 7 है और जुलाई में 5 है और अगस्त में कितने 4 पंखे हमारे बिके हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमें इस आंकड़े को क्रिप्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना था, क्रिप्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना था। अब दोस्तों देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है, चलते हैं अगले सवाल पर। अब दोस्तों दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। अब यह कह रहा है एक घड़ी बराबर एक ही घड़ी है, तो दोस्तों एक घड़ी बराबर एक घड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है सोमवार को 1 2 3 4 5 6, सोमवार को कितनी घड़ी बेची गई 6, मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगलवार को कितनी 8 घड़ी, दोस्तों बुधवार को कितनी 4 घड़ी, बृहस्पतिवार को 5 घड़ी, 2 2 4 2 6 2 8, शुक्रवार को कितनी 8 घड़ी, मंगलवार को शनिवार को कितनी 4 घड़ी और दोस्तों रविवार को 2 2 4 2 6 2 8, यानी रविवार को कितनी, रविवार को 9 घड़ी बेची गई, 9 घड़ी बेची गई। तो दोस्तों बस अब हमें इस हिसाब से इन आंकड़ों का लगाना। कह रहा है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या सबसे अधिकतम है। तो दोस्तों सबसे अधिक घड़ी आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो घड़ी बेची गई है, कब बेची गई है, वो बेची गई है रविवार को, कितनी, रविवार को। तो पहले क्या हो जाएगा रविवार, और रविवार को कितनी घड़ी बेची गई है, 9 घड़ी बेची गई है, रविवार को कितनी 9 घड़ी बेची गई है। बस उसने पूछा कि सबसे ज़्यादा घड़ी किस दिन बिकी, तो रविवार में हम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2, मंगलवार को कितनी घड़ी बेची गई है। तो दोस्तों आपके सामने मंगलवार का डाटा है, मंगलवार को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी 8 घड़ी बेची गई है। तो मंगलवार को कितनी घड़ी बेची गई है, दूसरे का हो जाएगा मंगलवार को 8 घड़ी बेची गई है। तीसरा कह रहा है कि पूरे सप्ताह, दूसरा हो गया हमारा दोस्त, तीसरा कह रहा पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ी बेची गई है, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ी बेची गई है। तो दोस्तों यहाँ से अंदाजा लगे, यहाँ से देखिए दोस्तों 6 सोमवार, 6 और 8 14, 14 4 18, 6 और 8 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 और 5 कितने हो गए, 23 5 31, 31 और 4 कितने हो गए, 31 4 कितने हो गए दोस्तों, 31 4 35, 35 और 9 कितने हो गए, 35 और 9 हो गए 44। तो पूरे सप्ताह में कितनी घड़ी बेची गई 44, तो हम 44 के 44 यहाँ लिख देंगे। अब कह रहा है कि यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई है तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। कह रहा है पांचवा सवाल कह रहा है कि दोस्तों अगर एक घड़ी, दोस्तों यहाँ इसका हिसाब यहाँ लगाएंगे, वो कह रहा है कि अगर एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई है,
अगर एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कह रहा है कि यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई है तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक रही है। तो रविवार को कितनी घड़ी बिकी थी हमारी, रविवार को बिकी हमारी 9 घड़ी, तो कुल कितने की हो जाएगी, 9 दूनी 1800 रुपये हो जाएंगे। कितने, 1800 रुपये की हो जाएंगी, 1800 रुपये की हो जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह से देखिए तीसरा, सॉरी अंतिम वाला देखिए 5वें नंबर का क्या कह रहा, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई। किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई, तो आपको दिख रहा होगा कि घड़ियों की बिक्री किस दिन और सबसे कम हुई। तो एक तो बुधवार वाले दिन केवल 4 घड़ी बिकी है, और ऐसे ही शनिवार वाले दिन 4 घड़ी बिकी है। तो शुक्रवार और शनिवार को, तो क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे शुक्रवार और शनिवार को। शुक्रवार नहीं दोस्तों, ये बुधवार है। सबसे देखो उसने पूछा था कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई। तो दोस्तों आपको एक तो दिख रहा होगा शनिवार, और एक कौन सा दिख रहा है, एक बुधवार। तो दोस्तों इसका क्या होगा, बुधवार और इसका क्या लिख देंगे हम, इसका लिख देंगे दोस्तों बुधवार और शनिवार। तो यहाँ कितना लिखेंगे, बुधवार व शनिवार को। और कितनी बिकी, इसको भी और डाटा लिख देना, यानी 4 बिकी। कितनी, 4 घड़ी बिकी थी। अब दोस्तों तीसरा नंबर का सवाल है, देखेंगे कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में कुल खेलों में रुचि रखने वाले विद्यालयों के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। खेल है दोस्तों और शिक्षार्थियों की संख्या, फुटबॉल में 200 है, हॉकी में 140 है, क्रिकेट में 100 है, कबड्डी में 80 है, और शतरंज में कितने हैं, 20 खिलाड़ी हैं। शतरंज में कितने, 20 खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, फुटबॉल में 200, हॉकी में कितने हैं 140, क्रिकेट में 100, कबड्डी में 80, और शतरंज में कितने हैं, शतरंज में है 20 खिलाड़ी हैं। अब कह रहा है कि आंकड़ों को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए संकेत उसने दोस्तों एक संकेत पहले ही कर दिया है। इस संकेत को आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। उसने कही है कि एक शिक्षक बराबर दोस्तों, यानी एक बराबर कितने हैं, 20 शिक्षार्थी, यानी एक शिक्षार्थी बराबर कितने हैं, 20 शिक्षार्थी। दोस्तों यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें, दोस्तों यहाँ भी हमें भाग देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम इन्हें लिख लेंगे। अब कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है, आप कहेंगे जो भैया ने हमारा सबसे पहला तो उन्होंने दे रखा क्या, सबसे पहले दे रखा उन्होंने हमारा काय का, हॉकी का, तो सॉरी फुटबॉल का। तो दोस्तों सबसे पहले फुटबॉल का निकालेंगे। फुटबॉल का किस तरह से निकलेगा, अब देखिए फुटबॉल में टोटल कितने, फुटबॉल में कितने हैं 400। तो सबसे पहले हम फुटबॉल लिखेंगे, यहाँ फुटबॉल लिखेंगे, फुटबॉल में कितने हैं 200, और एक बराबर कितना है 20। तो इसे 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 10 हमारा आ जाएगा। कितना, 10 हमारा आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा हॉकी में कितने हैं, हॉकी में है 140। तो इसे काय से भाग देंगे, इसे 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसके 7 लिख लेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, तीसरे नंबर पर है क्रिकेट। तीसरे नंबर पर है क्या, क्रिकेट में कितने हैं, क्रिकेट में हमारे 100। तो इसे काय से 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चौथे नंबर के क्या हमारा, शतरंज में कितने हमारे 20। तो दोस्तों इसे 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 पूरा का पूरा कट जाएगा तो कितना, 1 हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसने पहले कह दी थी कि एक शिक्षार्थी बराबर, उसने पहले कह दी थी कि 1 बराबर 20 है। तो दोस्तों अगर 1 बराबर 20 है तो 200 को अगर 20 से भाग देंगे तो कितना, 10 आ जाएगा। अगर 200 को 140 को 20 से भाग देंगे 7 आ जाएगा। और दोस्तों 100 को 20 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। और 20 में 5 20 से भाग दें तो कितना, 1 आ जाएगा। दोस्तों 1 आ जाएगा, यानी उसका हमें इस तरह से दोस्तों, उसका इस तरह से हमें वो बना लेना है दोस्तों। जिस तरह से है ना, फुटबॉल में देखो पहले में 10 था, फुटबॉल में कितने 10 थे। तो दोस्तों 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों हॉकी में 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों क्रिकेट में कितने थे, क्रिकेट में दोस्तों 5 थे, तो कितने हो जाएंगे 5। और दोस्तों कबड्डी में कितने थे दोस्तों, हॉकी फुटबॉल में 10 थे। दोस्तों एक और रह गया हमारा, कोई सा इसमें दोस्तों, कबड्डी रह गया, कबड्डी। दोस्तों कबड्डी का और निकाल लीजिए, कबड्डी में कितने हैं, कबड्डी में और निकाल लीजिए, कबड्डी में कितने हैं, कबड्डी में है 80। तो दोस्तों जब हम 80 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 4 हमारा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से एक टेबल सी बना करनी है पेपर में, आपको एक टेबल बना देनी है इस तरह, जैसे ये टेबल बनी हुई है। अब देखेंगे अगला सवाल, चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अब देखिए यानी सवाल नंबर 4 देखिए, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थी वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित दी गई है। अब कह रहा है कि एक शिक्षार्थी बराबर 35 शिक्षार्थी, यानी दोस्तों ये जो हमें कॉलम दे रखा इसमें एक शिक्षार्थी है, नहीं जो एक शिक्षार्थी के, अगर दोस्तों यहाँ एक शिक्षार्थी है तो उसकी 5 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि दे रखा कि एक शिक्षार्थी बराबर 5 है। तो दोस्तों सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को और यहाँ है शुक्रवार को और शनिवार को यानी एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा, यानी मान सपोज करें कि आपकी कक्षा में टोटल 35 बच्चे हैं, में उपस्थित रहने वाली शिक्षार्थियों की संख्या का विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। अब दोस्तों अगर एक क्लास है उसमें 35 बच्चे हैं, अब सोमवार को इतने बच्चे आ रहे हैं, मंगलवार को इतने, बुधवार को, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार तक इतने बच्चे आ रहे हैं। अब हम उन्हें इतने बच्चे तो लिख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एक संकेत दे दिया कि एक बच्चा बराबर कितने हैं, 5 बच्चे। तो दोस्तों अब यहाँ टोटल कितने हैं, ये कितने हैं टोटल, यहाँ हर किसी में 5 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बच्चा बराबर कितने हैं, 5 है। तो दोस्तों हर किसी में क्या कर दो, 5 से गुना कर दो, हर किसी में 5 से गुना कर दो। अब देखिए अगर हमारे सोमवार में कितने बच्चे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों सोमवार में टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, सोमवार में टोटल 35 बच्चे हो जाएंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, सोमवार में 7 बच्चे हैं और एक बच्चा बराबर 5 के है, तो 5 गुना 7 में करेंगे, 7 पंजे 35। इस तरह से मंगलवार में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मंगलवार में वे हैं 7, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 35। इस तरह आप देखेंगे बुधवार में 1 2 3 4 5, बुधवार में कितने हैं, 5, तो इसमें कितना आ जाएंगे, 25, क्योंकि जब 5 5 गुना करेंगे 25 आ जाएगा। अब देखिए बृहस्पतिवार में 2 2 4 2 6, अब 6 है तो 6 12, यानी अगर 6 की 5 में गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी 2 2 4 2 6, 6 है और 6 की गुना 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 30, ये 60 गलती से लिखा गया। शुक्रवार देखेंगे 2 2 4 2 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा, शुक्रवार में कितने हो जाएंगे, 35 बच्चे हो जाएंगे। और अब अगर हम बात करें शनिवार में देखेंगे 3 बच्चे, तो 1 2 3, तो 5 की गुना 3 में करेंगे तो कितना, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोस्तों 30 है, गलती से 60 लिख गया। अब देखो मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो अब देखेंगे मंगलवार को, आपको दिख रहा होगा कि मंगलवार को कितने, 35, कितने, मंगलवार को 35, तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा हमारा 35। अब दूसरा देखिए किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, यानी किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, तो टोटल स्टूडेंट कितने हमारे क्लास में, 35 हैं। अब हम देख रहे हैं कि 35 किस दिन आ रहे, हमारे सोमवार को 35 आ रहे दोस्तों, सोमवार के बाद मंगलवार को 35 आ रहे और फिर शुक्रवार के दिन 35 बच्चे आ रहे। बाकी दिन देखिए, बाकी दिन क्या नाम रहेगा, किस दिन 25 आए हैं और फिर 30 आए हैं और 15 आए हैं। तो किस किस दिन आए, हमारे आए हैं सोमवार में, सोमवार लिखेंगे क्योंकि यहाँ दे रखा कि सोमवार में 35 बच्चे आए हैं। फिर सोमवार के बाद कद है, सोमवार के बाद उसके बाद मंगलवार में भी 35 है, तो मंगलवार लिख देंगे मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या कद है, 35 बच्चे शुक्रवार वाले दिन है, तो शुक्रवार हम यहाँ नोट कर देंगे, शुक्रवार यहाँ नोट कर देंगे। अब कह रहा है किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो आप बताएंगे कि 35 है, शुरू वाले दिन सोमवार वाले दिन 35 है, 35 मंगलवार वाले दिन भी 35 है, बुधवार वाले दिन 25 है, बृहस्पतिवार वाले दिन 30 है और शुक्रवार वाले दिन 35 है और शनिवार वाले दिन कितने, 15 है। तो किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित रहे, तो किस दिन रहे, तो कह देंगे कि शनिवार वाले दिन सबसे कम रहे। कितने शनिवार वाले कितने दिन आए थे, यानी 15 बच्चे कुल आए थे। अब कह रहा है कि बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित रहे, तो बुधवार को आप देख रहे होंगे कि बुधवार को कितने, 5 से और 5 गुना 5 में गए थे कितने, 25, तो कितना आ जाएगा, 25 हमारा इसका जवाब हो जाएगा, 25 हमारा इसका जवाब हो जाएगा, 25 हम लिख देंगे। अब दोस्तों देखेंगे 5वें नंबर का सवाल देखेंगे, 5वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है और इसे हल करेंगे। कह रहा है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नांकित सारणी द्वारा दर्शाई गई है, निम्नांकित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। अब इसने यहाँ संकेत कर दिया है, यानी वर्ष है 2000, 2002, 2004, 2006, 2008। 2004 में विद्यार्थियों की संख्या 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600 और 2008 में 800, यानी 2000 में 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600 और 2008 में 800 विद्यार्थी हैं। अब एक विद्यार्थी बराबर 20 विद्यार्थी हैं, यानी एक बराबर कितने, 100, एक बराबर कितने हैं दोस्तों, 100 हैं, एक बराबर कितने, 100 हैं। तो रेखांकित प्रश्न को उत्तर दीजिए, वर्ष 2000 में कुल कितने शिक्षार्थी संख्या यानी उपस्थित रहे, कितने संख्या उपस्थित रहे, तो दोस्तों कितने रहे, अगर सपोज करिए कि 2000 में कितने हैं, 2000 में आए हमारे, आप देखेंगे भैया, आप कहेंगे 2000 में तो 400 हैं, 400 हैं, और एक बराबर कितना है, 100, तो इसे 100 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएंगे, हमारा आ जाएगा 4, हमारा आ जाएगा 4। क्योंकि दोस्तों जब हमें इस तरह से टेबल दी है, जब तो क्या करना, हमें भाग करना, लेकिन जब हमें इस तरह से टेबल दी गई हो तो फिर हमें क्या करना, फिर हमें गुना करनी पड़ेगी।
अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हमें भाग करना पड़ेगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि दोस्तों वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थी के संकेत प्रयुक्त कीजिए 2006 में। तो आप देखेंगे 2006 में कितने हैं, 2006 में 600 हैं। तो 600 2006 में, तो दोस्तों पहले 2006 लिखेंगे। 2006 में कितने, 600, और 600 को भाग करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, यानी 6 हमारा इसका आ जाएगा। 6 क्या आ जाएगा, 6 हमारा आ जाएगा इसका। यानी 2000 में भी कितने हैं, 2000 में है हमारे कितने 4, और 2006 में कितने आ जाएंगे, 2006 में आ जाएंगे हमारे 6 ही आ जाएंगे। 2006 में 6 ही आ जाएंगे। तो दोस्तों 2006 में हमारे 6 ही आ जाएंगे। अब देखेंगे इस तरह से आगे देखेंगे दोस्तों, इस तरह से हम और निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं कि 2002 का निकाल सकते हैं। 2002 में दोस्तों 2002 में अपने पास से निकाल सकते हैं। 2002 में कैसे निकालेंगे दोस्तों, यानी जितने भी हमारे टोटल हैं 2002 में निकाल सकते हैं। देखिए सपोज करिए कि 2002 में हमारे कितने थे, 500। तो 500 किससे, 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से 2004 में दोस्तों हम 2004 में भी नहीं निकला तो 2004 में निकाल लेंगे। तो दोस्तों 2004 में कितना आ जाएंगे, 2004 में टोटल 700 थे। 700 में 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसके बाद में किससे भाग करेंगे, 2004 में के बाद में 2006 में कितने हैं, 2006 में कितने हैं, 2006 में 600 हैं। 600 में 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगी, 6 आ जाएगा। और 2008 की बात करते हैं तो 2008 में कितने हैं, 800। 800 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे हमारे, 400 आ जाएंगे, सॉरी 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सभी का निकाल के दिखा दिया। यानी 2004 इसमें कितने आएंगे, इसमें आ जाएंगे हमारे 2000 में। यानी अगर हमारा 2000 में आ जाएंगे दोस्तों, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएंगे, 4। इसमें 2 से 2 जीरो कट जाएंगी, 5। इसमें कितने आ जाएंगे, 7। इसमें कितने आएंगे, 6। और इसमें कितना आ जाएंगे, 4। इसमें हमारे आ जाएंगे, हमारे इसमें कितना आ जाएंगे दोस्तों, 2000 इसमें 4 नहीं दोस्तों, 2008 में 8 आएंगे, क्योंकि 800 हैं तो कितना आ जाएंगे, इसमें 8 हमारे आ जाएंगे, 8 हमारे आ जाएंगे। तो दोस्तों यानी जो हमारा अभ्यास, तो जो दोस्तों हमारा अभ्यास था 1C दोस्तों 1C नहीं दोस्तों 4C। तो दोस्तों 4C के जो सारे सवाल थे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। 4C के सारे सवाल करा दिए दोस्तों, सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और दोस्तों आपने अच्छे तरीके से सभी सवालों को नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों अगर आप कक्षा 6 से 12 तक का मैथ सीखना चाहते हैं दोस्तों, 6 से जो क्लास 6 से लेकर 12th तक का, क्लास 6 से लेकर 12th तक का मैथ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा के रखें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।